पुलिस जो कानून का रखवाला होना चाहिए, आज वही पुलिस कातिल बन चुका है। आदर्श उपाध्याय एक 17 साल का नाबालिग लड़का जो पुलिस की गिरफ्त में तो गया लेकिन वापस लौटी सिर्फ उसकी लाश। क्या यूपी में इसी को इंसाफ और कानून कहा जाता है, जहां कुछ पुलिस वाले मिलकर एक नाबालिग बच्चे को इतना टॉर्चर किए कि उसकी ली गई। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ उन पुलिस वाले के घरों को भी उसी तरह उजाड़ते हैं जैसे उन पुलिस वालों ने मिलकर उस बच्चे के घर को उजाड़ा, या फिर उन्हें कुछ महीनों के लिए सस्पेंड करके छोड़ दिया जाएगा। और आदर्श के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो पुलिस के अत्याचारों का एक जिंदा सबूत था। सत्रह साल का आदर्श उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला था। 24 मार्च को लगभग शाम के 7 बजे आदर्श का झगड़ा अशोक नाम के व्यक्ति से तंबाकू को लेकर हो जाता है। झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं था कि उसमें पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़े, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसके बाद पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सिर्फ आदर्श को अरेस्ट किया और अशोक को छोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस आदर्श को स्टेशन ले जाती है और रात भर बेरहमी से पीटती है। यूँ कहूँ पुलिस की भाषा में तो उन्होंने रात भर आदर्श को 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। और लगभग सुबह के 5 बजे 25 मार्च को जब आदर्श अधमरा हो गया तो उन्होंने आदर्श की मां को कॉल करके 5,000 रुपये देकर आदर्श को ले जाने के लिए कहा, लेकिन आदर्श का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था और उनकी इतनी कंडीशन नहीं थी कि वो 5,000 रुपये पुलिस को दे सकें। दूसरी तरफ पुलिस ने आदर्श को इस हद तक टॉर्चर कर दिया था कि अब आदर्श मरने के कगार में पहुंच चुका था, जिसके कारण पुलिस ने बिना पैसा लिए ही आदर्श को उसकी फैमिली को सौंप दिया। जिसके बाद आदर्श की मां उसे जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया क्योंकि आदर्श की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। और जब आदर्श की मां उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टरों के कुछ करने के पहले ही आदर्श अपना दम तोड़ देता है। आज उन पुलिस वालों की वजह से एक माँ ने अपना बेटा खो दिया था, एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को खो दिया था। आज एक पूरा परिवार तबाह हो चुका था। जिसके बाद आदर्श की माँ ने हॉस्पिटल से आदर्श के शव को ले जाने से मना कर दिया और हॉस्पिटल के सामने ही आदर्श के शव को लेकर उन पुलिस वालों के खिलाफ में प्रदर्शन करने लगी। और कुछ देर बाद जब मीडिया वहाँ पहुँची तो आदर्श की माँ ने मीडिया को बताया कि जब वो आदर्श को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो आदर्श ने 2 बार खून की उल्टियाँ की थी। आप समझ सकते हो कि एक 17 साल का बच्चा 2 बार खून की उल्टियाँ किया था तो किस हद तक उन पुलिस वालों ने उसे टॉर्चर किया होगा। उल्टी हुई रास्ते में घर आए, उल्टी होने लगे तो हमने अमर से कहा दबा ले। अच्छा, उल्टी में क्या उल्टी में अच्छा खून की उल्टी, खून का उल्टी किया? खून की उल्टी हो रही थी। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ में एक्शन लेते हुए अपने 2 ऑफिसर्स शिवम सिंह और अजय गौतम को सस्पेंड कर दिया है और उन दोनों पे मुकदमा बैठाया है। और डीएसपी सत्येंद्र भूषण ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो आदर्श के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही इस केस की आगे कार्यवाही करेंगे और उसी के अनुसार वो कोई नतीजे पे आएंगे। पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्यवाही में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीज़ें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस केस के खिलाफ में क्या एक्शन लेते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर इन पुलिस ऑफिसर्स की जगह कोई गुंडा, मवाली या फिर कोई आम आदमी होता तो अभी तक योगी आदित्यनाथ जी उसका इलाज कर दिए रहते, या फिर अभी तक उनके घरों पे बुलडोज़र चल गया रहता। लेकिन यहाँ पर तो खुद योगी फोर्स ने ही एक निर्दोष नाबालिग बच्चे को इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी आदर्श को इंसाफ दिलाते हुए उन पुलिस ऑफिसर्स को जेल भिजवाते हैं या फिर कुछ महीनों के लिए सस्पेंड करके छोड़ देते हैं। आपके अनुसार उन पुलिस ऑफिसर्स को क्या सज़ा देनी चाहिए, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए।